आपकी पार्टी ने वैक्सीन नेशनलिज्म की बात करी, क्या है सर वैक्सीन नेशनलिज्म? मतलब उनका कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले हम अपने देश के नागरिकों को वैक्सीन दें। हमने 6.5 करोड़ वैक्सीन 84 कंट्रीज़ को भेजे, जबकि हमारे देश के अंदर वैक्सीन की इतनी शॉर्टेज हो रही है, तो वो सही नहीं है। सबसे पहले हमें भारत के लोगों को वैक्सीनेट करना है, भारत के लोगों को, भारत सरकार को सबसे पहले भारत के लोगों की चिंता करनी है। फिर अगर वैक्सीन बचेगी तो बाकी लोगों को भी बांटेंगे, बाकी दुनिया को भी बांटेंगे। पहले अपनी चिंता करते हैं। कुछ राज्य हैं जो गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, उनमें से कई राज्यों ने महाराष्ट्र हो या कई राज्यों ने कहा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। क्या दिल्ली को भी ऐसा ही लगता है? देखिए, जैसा मैंने कहा, मैं इस टाइम कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहूँगा। आज तक दिल्ली का पिछले 1 साल का हमारा स्ट्रैटेजी ये रही है, हम सबको साथ लेके चले हैं। हम केंद्र सरकार को भी साथ लेके चले, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। हम दिल्ली में नगर निगम को भी साथ लेके चले, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। हमने सारी एनजीओज़ को भी साथ लिया, हमने सारे धार्मिक संगठनों को भी साथ लिया। हम सबको साथ लेके चलेंगे। जहाँ किसी के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, अपने दिल्ली के लोगों की जान बचाने के लिए हम घुटने भी टेकेंगे, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे। कहीं से भीख ला के वैक्सीन मांगनी पड़ेगी, मैं खुद जाके भीख मांग के वैक्सीन भी लेके आऊँगा दिल्ली के लोगों के लिए। अरविंद जी, डॉक्टर्स जिनको वैक्सीन लग भी गई है, उसके बाद भी देखने में आया कि एम्स में, गंगाराम में, कई अस्पतालों से इस तरह की रिपोर्ट आई कि डॉक्टर्स दोबारा से संक्रमण, जो कोरोना संक्रमण है, उसके शिकार हो रहे हैं। उसको लेकर लोगों में एक चिंता भी है, और आप खुद भी एलएनजेपी अस्पताल गए, आपने अस्पतालों के दौरे भी किए। उसको लेकर आपको लगता है कहीं ना कहीं एक बार फिर से डर आ रहा है, वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ जाएगी इस तरीके के केसेस पे अगर सामने आएंगे तो? मैं सभी लोगों को इस प्रश्न के जवाब में कहना चाहता हूं कि ये जो कई जगह से खबरें आ रही हैं, सच हैं ये खबरें कि कई डॉक्टर्स ने दोनों वैक्सीन के डोजेस लगवा लिए। दूसरी डोज लगाने के बाद 3-4 हफ्ते बीत भी गए, उसके बावजूद भी उनको कोरोना हो गया। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई मामले हैं। तो मैंने उनसे बात की, एक्सपर्ट से बात की, उन डॉक्टर्स से बात की, वहाँ के मेडिकल प्रोफेशनल से। गंगाराम से पता चला कि 37 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको कोरोना हो गया दोबारा। तो मैंने गंगाराम के जो डॉक्टर MS राणा हैं उनको भी बुलाया, उनसे भी मैंने डिटेल में चर्चा की, और भी कई लोगों से। उन सबका ये कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कोरोना हो सकता है, लेकिन जो कोरोना आपको होगा उसकी सीवियरिटी बहुत कम होगी। आपकी डिजीज़ सीरियस नहीं होगी, वो फेटल नहीं होगी, जानलेवा नहीं होगी, आपकी जान नहीं जाएगी, आप बच जाओगे। और बहुत सारे, मोस्ट ऑफ दीज केसेस एसिम्टोमेटिक केसेस होंगे। कोरोना हो सकता है। तो एक तो ये कहते हैं कि जिसको वैक्सीन लग जाए वो भी अपना मास्क पहन के जरूर घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग बरते। लेकिन अगर कोरोना हो भी जाए तो वो कोरोना आपका जानलेवा नहीं होगा, इसीलिए वैक्सीन लगानी जरूरी है। इसीलिए मैं उन सबको कहना चाहता हूं, जो अभी ये सोच के वैक्सीन नहीं लगवा रहे कि यार वैक्सीन लगवाने से क्या फ़ायदा, उस फलाने ने वैक्सीन लगवाई थी, देखो उसको दोबारा हो गया। लेकिन आप देखेंगे जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी और उनको दोबारा हुआ, उनको शायद सीरियस कोरोना नहीं हुआ। अभी तक डेटा ये दिखाता है। अरविंद जी, एक और चीज़ जो बहुत लोग पूछ भी रहे हैं और समझना